भगवान बुद्ध के 21 अनमोल प्रवचन। राजगृह के विहार में सन्नाटा पसरा था। भिक्षु ध्यानमग्न थे और शिष्य भगवान बुद्ध की करुणा से भरे वचनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। जो इसे व्यर्थ करता है वह अंधेरे में दीप बुझा देता है, और जो इसे ज्ञान, करुणा और मैत्री से भरता है वह अमृतत्व को छू लेता है। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को 21 अनमोल प्रवचन सुनाए, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। एक दिन अंगुलिमाल जैसे डाकू को बुद्ध ने अहिंसा और करुणा से शांत किया। प्रवचन, क्रोध को प्रेम से जीतो। बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जीवन शिक्षा, यदि हम बदले की बजाय क्षमा चुने तो समाज बदल सकता है। बुद्ध बोले, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य का सुख दुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की अवस्था से तय होता है। कथा, एक भिक्षु को अपमानित किया गया पर उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हारा दिया हुआ अपमान मैं स्वीकार ही नहीं करता। प्रवचन, भूत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान ही जीवन है। बुद्ध ने समझाया कि जो वर्तमान क्षण को साध लेता है वही चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। बुद्ध बोले, दूसरों के दुख को अपना समझो, यही धर्म है। कथा, एक बार बुद्ध ने एक घायल पक्षी को बचाया। शिष्यों से कहा, करुणा सबसे बड़ा धर्म है, ये सभी नियमों से ऊपर है। प्रवचन, लालच से कभी तृप्ति नहीं होती, जैसे समुद्र में नदियां मिलने पर भी प्यास रहती है। कथा, एक धनी व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, कितना धन पर्याप्त है? बुद्ध ने कहा, लालची के लिए कभी नहीं। बुद्ध बोले, सत्य को किसी से छुपाया नहीं जा सकता, जैसे सूर्य को बादल लंबे समय तक नहीं ढक सकते। शिक्षा, सत्य कठिन हो सकता है पर अंततः वही मुक्तिदायक है। कथा, एक महिला अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आए। प्रवचन, मृत्यु जीवन का सत्य है, जो इसे समझ लेता है वही जीना सीख लेता है। बुद्ध ने कहा, जो जन्मा है वह मरेगा, यही अनित्यता का नियम है। प्रवचन, अत्यधिक भोग और कठोर तप दोनों से बचो, मध्यम मार्ग ही मुक्ति का पथ है। यही उनका प्रथम उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सुत्त में भी था। प्रवचन, सब प्राणी मेरे समान है, किसी को चोट मत पहुंचाओ। कथा, बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा रखो। बुद्ध बोले, मैत्री से द्वेष मिटता है। कथा, शिष्यों को उन्होंने मैत्री भावना ध्यान सिखाया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। प्रवचन, जो स्वयं को जीत लेता है वह हजारों युद्ध जीतने वाले से बड़ा है। अर्थ, आत्म संयम ही सच्चा बल है। प्रवचन, धन दौलत क्षणभंगुर है पर धर्म और ज्ञान अमर है। कथा, एक राजा ने पूछा, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बुद्ध ने कहा, संतोष और धन। बुद्ध का 4 आर्य सत्य। 1. जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का अंत दुख का अंत है। 4. अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति संभव है। प्रवचन, ध्यान से मन शुद्ध होता है और शांति आती है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब दुखों का कारण है और ध्यान ही उसकी दवा। प्रवचन, दूसरों की सफलता देखकर जलो मत बल्कि प्रेरणा लो। कथा, एक शिष्य ने दूसरे से ईर्ष्या की। बुद्ध बोले, दूसरे की लौ से तुम्हारा दीप नहीं बुझता। प्रवचन, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म से कोई नहीं बच सकता। कथा, बुद्ध ने कहा, अच्छे कर्म भविष्य के बीज हैं, बुरे कर्म दुख का फल लाते हैं। बुद्ध बोले, मौन ही आत्मा की भाषा है। कथा, एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, ज्ञान क्या है? बुद्ध ने मौन रहकर उत्तर दिया। प्रवचन, सच्चा साधक वही है जो दूसरों की सेवा करता है। कथा, एक बीमार भिक्षु को बुद्ध ने स्वयं धोया और कहा, जिसने तुम्हारी सेवा की वही मेरी सेवा करता है। प्रवचन, संतोषी सदा सुखी। कथा, एक साधारण किसान ने बुद्ध से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। बुद्ध बोले, तुम्हारे पास संतोष है, वही सबसे बड़ा खजाना है। प्रवचन, जीवन जल के बुलबुले जैसा है। शिक्षा, जो इसे समझ लेता है वह हर क्षण को मूल्यवान बना देता है। बुद्ध बोले, अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण का मार्ग है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान, यही मोक्ष की कुंजी है। बुद्ध के समय में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू था जिसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की थी। जब बुद्ध उसके सामने गए तो अंगुलिमाल ने तलवार उठाई, पर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र तुम रुक जाओ। डाकू ने आश्चर्य से पूछा, तुम नहीं डरते? लोग मेरा नाम सुनकर कांपते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने क्रोध को जीत लिया है, इसलिए भय मुझे छू नहीं सकता।
क्रोध को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। धीरे धीरे अंगुलिमाल के हृदय का कठोर आवरण पिघल गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भिक्षु बन गया। शिक्षा, क्रोध हमें जलाता है और क्षमा हमें मुक्त करती है। एक बार बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। यदि मन शुद्ध है तो वाणी और कर्म भी शुद्ध होंगे। यदि मन दूषित है तो दुख अनिवार्य है। एक भिक्षु को किसी ने गाली दी। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम्हारा दिया हुआ अपमान मैं स्वीकार ही नहीं करता। बुद्ध ने समझाया, जैसे बिना स्वीकृति के उपहार अधूरा रहता है, वैसे ही अपमान भी तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार कर लें। शिक्षा, जीवन का नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने कहा, भूत बीत चुका, भविष्य अभी आया नहीं, वर्तमान ही वास्तविक है। एक शिष्य बार बार अपने अतीत की गलतियों पर रोता था। बुद्ध ने हाथ में फूल दिखाकर पूछा, क्या ये फूल अभी है? शिष्य बोला, हाँ। तो इसे देखो, इसकी सुगंध लो, यही जीवन है। शिक्षा, वर्तमान को पकड़ो, वही आनंद है। एक घायल पक्षी को देखकर बुद्ध ने उसे उठाया, औषधि लगाई और कहा, करुणा धर्म का हृदय है। यदि करुणा नहीं तो साधना व्यर्थ है। शिष्यों ने पूछा, क्या करुणा नियमों से भी ऊपर है? बुद्ध बोले, हाँ, नियम मनुष्य के लिए हैं, पर करुणा मनुष्य को देवत्व देती है। शिक्षा, करुणा वह पुल है जो हृदयों को जोड़ता है। राजगृह का एक व्यापारी दिन रात धन बटोरने में लगा रहता। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, कितना धन पर्याप्त है? बुद्ध ने उत्तर दिया, लालची के लिए कभी नहीं। जैसे समुद्र नदियों से नहीं भरता, वैसे ही लालच कभी नहीं भरता। संतोष ही असली संपत्ति है। शिक्षा, धन का दास मत बनो, धन को साधन बनाओ। बुद्ध बोले, सत्य सूर्य की तरह है, जिसे बादल थोड़ी देर ढक सकते हैं, पर हमेशा नहीं। एक बार एक राजा ने बुद्ध से कहा, राज्य चलाने के लिए कभी कभी झूठ आवश्यक है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजा, झूठ से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, पर अंततः सत्य ही स्थायी है। शिक्षा, सत्य कठिन हो सकता है, पर वही शांति देता है। किसा गौतमी अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आए। रोते हुए बोली, गुरुदेव, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, जाओ, ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जहां मृत्यु न हुई हो। वह पूरे नगर में भटकी, पर हर घर ने कहा, हमारे यहाँ भी मृत्यु हुई है। तब बुद्ध ने समझाया, मृत्यु जीवन का सत्य है, इसे स्वीकार करोगी तो शांति पाओगी। शिक्षा, मृत्यु का बोध हमें जीवन की कदर सिखाता है। ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध ने कठोर तप किया, पर उन्होंने देखा कि अत्यधिक तपस्या से शरीर टूटता है और भोग से मन दूषित होता है। तब उन्होंने कहा, अत्यधिक भोग और कठोर तप दोनों से बचो, मध्यम मार्ग ही मुक्ति का पथ है। शिक्षा, संतुलन ही जीवन का रहस्य है। बुद्ध बोले, सब प्राणी मेरे समान हैं, किसी को चोट मत पहुंचाओ। उन्होंने कहा, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही साधक को सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। शिक्षा, अहिंसा केवल कर्म नहीं बल्कि भावना भी है। बुद्ध ने मैत्री भावना ध्यान सिखाया। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। एक शिष्य ने पूछा, यदि कोई हमें कष्ट दे? बुद्ध बोले, तब भी उसके लिए शुभ भाव रखो, क्योंकि मैत्री से ही द्वेष मिटता है। शिक्षा, प्रेम ही द्वेष की दवा है। बुद्ध ने कहा, हजार युद्ध जीतने वाला वीर नहीं है, असली वीर वह है जिसने स्वयं को जीत लिया है। कथा, एक युवा भिक्षु स्वादिष्ट भोजन देखकर ललचाता था। बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारी इच्छाएं हैं। जब तक तुम उन्हें नियंत्रित नहीं करते, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। शिक्षा, आत्म संयम ही सच्चा बल है। जिसने अपनी वासनाओं पर विजय पा ली, वही महान है। एक राजा ने बुद्ध से पूछा, मेरे पास सोना, रत्न और विशाल राज्य है, बताए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, असली संपत्ति धर्म और ज्ञान है। धन क्षणभंगुर है, पर ज्ञान और सद्गुण अमर है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैंने सोचा था मेरे पास सब कुछ है, पर आज जाना कि मेरे पास कुछ नहीं। शिक्षा, धन मिट्टी में मिल जाता है, पर ज्ञान और धर्म मृत्यु के बाद भी साथ रहते हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। 1. जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा का अंत दुख का अंत है। 4. अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति संभव है। कथा, एक भिक्षु ने कहा, गुरुदेव, यदि सब दुखमय है तो जीने का अर्थ क्या? बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन दुख से मुक्त होने का अवसर है। जब तुम तृष्णा छोड़ दोगे, तब आनंद ही आनंद है। शिक्षा, दुख कोई सजा नहीं बल्कि बोध का द्वार है। बुद्ध ने कहा, मन ही दुख का कारण है और ध्यान ही उसकी दवा। कथा, एक शिष्य बार बार चिंता और भय में डूबा रहता।
बुद्ध ने उसे ध्यान का अभ्यास कराया। कुछ समय बाद उसका चेहरा शांत हो गया। बुद्ध बोले, देखो, जैसे गंदा पानी स्थिर होने पर साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही ध्यान से मन शुद्ध होता है। शिक्षा, ध्यान आत्मा का औषधि है। एक बार एक शिष्य दूसरे की प्रशंसा देखकर जलने लगा। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं उससे बेहतर हूँ, फिर सब उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दूसरे की लौ से तुम्हारा दीपक नहीं बुझता, ईर्ष्या से तुम अपना ही हृदय जलाते हो। शिक्षा, ईर्ष्या विष है, प्रेरणा अमृत है। बुद्ध ने कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म से कोई नहीं बच सकता। कथा, एक किसान ने बुद्ध से पूछा, यदि मैं आज पाप करूं और कल पश्चाताप कर लूं तो क्या पाप मिट जाएगा? बुद्ध बोले, बीज बोने के बाद यदि पछताओ तो क्या अंकुर नहीं निकलेगा? कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर साधना से पुराने कर्मों का असर कम हो सकता है। शिक्षा, अच्छे कर्म बो, अच्छे फल पाओ। एक शिष्य बार बार प्रश्न पूछता था। एक दिन बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने सोचा, शायद गुरु नाराज है। बुद्ध ने बाद में कहा, मौन ही आत्मा की भाषा है। कभी कभी मौन उत्तर वह देता है जो शब्द नहीं दे पाते। शिक्षा, मौन साधना का गुप्त द्वार है। एक बीमार भिक्षु गंदगी में पड़ा था। बाकी भिक्षु उसे देखकर निकल जाते। बुद्ध स्वयं उसके पास गए, उसे स्नान कराया और कपड़े बदलाए। फिर शिष्यों से कहा, जिसने बीमार की सेवा की उसने मेरी सेवा की। सेवा ही धर्म है। शिक्षा, सेवा साधना का सबसे ऊंचा रूप है। एक गरीब किसान बुद्ध से बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास संतोष है। संतोषी सबसे धनी है, क्योंकि वह भीतर से पूर्ण है। शिक्षा, इच्छाएं आनंद है, पर संतोष शांति का द्वार है। बुद्ध ने कहा, जीवन जल के बुलबुले जैसा है, ये स्थायी नहीं है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। कथा, एक राजा ने कहा, मैं स्थायी सुख चाहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, स्थायित्व केवल सत्य और धर्म में है, शरीर और वस्तुओं में नहीं। शिक्षा, क्षणभंगुरता को जानो और हर क्षण को सार्थक बनाओ। बुद्ध ने अंत में कहा, अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण का मार्ग है। 1. सही दृष्टि, 2. सही संकल्प, 3. सही वाणी, 4. सही कर्म, 5. सही आजीविका, 6. सही प्रयास, 7. सही स्मृति, 8. सही ध्यान। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, निर्वाण कहाँ है? बुद्ध बोले, निर्वाण कोई स्थान नहीं, ये तुम्हारे भीतर है। जब अज्ञान बुझता है और ज्ञान का दीप जलता है, वही निर्वाण है। शिक्षा, निर्वाण बाहर नहीं, भीतर है। संवाद, शिष्य, गुरुदेव, क्रोध आने पर हम क्या करें? वो तो अपने आप फूट पड़ता है। बुद्ध, क्रोध अग्नि है, यदि तुम उसे बाहर उंडेलोगे तो दूसरों को जलाओगे, भीतर दबाओगे तो खुद जलोगे। उपाय है सांसों पर ध्यान। जब क्रोध उठे, गहरी सांस लो और देखो कि यह भी नश्वर है। व्यवहारिक उदाहरण, आज भी ऑफिस, घर या समाज में लोग गुस्से में निर्णय लेते हैं और पछताते हैं। बुद्ध का उपाय यही है, रुकना, सांस लेना और उत्तर को शांतिपूर्वक चुनना। अभ्यास, जब भी क्रोध आए, 1. तुरंत 3 गहरी सांसें लो। 2. मन ही मन बोलो, एक क्षण भी बीत जाएगा। 3. प्रतिक्रिया मत दो, केवल देखो। संवाद, शिष्य, गुरुदेव, लोग कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, क्या ये सच है? बुद्ध, भाग्य बाहर नहीं, मन में है। मन जैसा है वैसा ही संसार दिखेगा। उदाहरण, एक ही शहर में 2 व्यक्ति रहते हैं। एक हमेशा शिकायत करता है, यहाँ गरीबी, गंदगी और दुख है। दूसरा कहता है, यहाँ अवसर, प्रेम और लोग हैं। फर्क कहाँ है? बाहरी नहीं, मन की दृष्टि में। अभ्यास, हर सुबह उठकर 5 मिनट अपने मन में यह वाक्य दोहराओ, मेरा मन शुद्ध है, मेरा जीवन उज्जवल है। संवाद, शिष्य, गुरुदेव, मैं अतीत की गलतियों से बाहर नहीं निकल पा रहा। बुद्ध, यदि तुम बार बार टूटे घड़े को ही देखते रहोगे तो कभी नया घड़ा नहीं बना पाओगे। उदाहरण, आज के समय में लोग मोबाइल में पुरानी चैट्स, फोटोज या यादें देखते देखते दुखी रहते हैं। बुद्ध कहते, वर्तमान का फूल पकड़ो, वही खुशबू देता है। अभ्यास, दिन में 3 बार रुककर 1 मिनट केवल ये देखो, मैं अभी कहाँ हूँ, मेरे पास क्या है, बस उतना ही आनंद पर्याप्त है। संवाद, किस्सा गौतमी, गुरुदेव, मेरा पुत्र मर गया, क्या वह लौट सकता है? बुद्ध, पुत्री, मृत्यु शाश्वत नियम है, पर मृत्यु का बोध तुम्हें जीवन जीना सिखाएगा। उदाहरण, आज के समय में जब कोई प्रियजन चला जाता है, हम टूट जाते हैं, पर यदि मृत्यु को समझ लें तो हर दिन को आखिरी दिन मानकर जिएंगे। अभ्यास, रोज रात सोने से पहले 2 मिनट स्मरण करो, जीवन अनित्य है, मुझे आज का दिन पूर्ण करना है।
संवाद। शिष्य, गुरुदेव, मेरा मन बंदर की तरह इधर उधर दौड़ता है। बुद्ध, मन को पकड़ना मत, बस देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार आते जाते हैं। उदाहरण, आज के युग में लोग काम, परिवार और मोबाइल नोटिफिकेशंस में बंटे रहते हैं। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जिससे मन स्थिर होता है। अभ्यास। 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, केवल सांसें देखो। विचार आएंगे पर उन्हें पकड़ना मत। कुछ दिनों में मन स्वयं शांत होने लगेगा। संवाद। शिष्य, गुरुदेव, क्या भगवान हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं? बुद्ध, नहीं, तुम्हारा ही मन तुम्हारे कर्मों का फल बनाता है। जैसा बीज वैसा फल। उदाहरण, जो व्यक्ति गाली देगा वह द्वेष पाएगा, जो प्रेम देगा उसे प्रेम मिलेगा। ये किसी दैवी हस्तक्षेप से नहीं बल्कि स्वाभाविक नियम से होता है। अभ्यास। हर दिन सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा अच्छा बीज बोया, कौन सा बुरा बीज बोया। फिर अगले दिन सुधार करो। संवाद। शिष्य, गुरुदेव, निर्वाण कोई स्वर्ग है? बुद्ध, नहीं, निर्वाण कोई स्थान नहीं, ये वह अवस्था है जहाँ तृष्णा, क्रोध और अज्ञान बुझ जाते हैं। ये भीतर का शांति सागर है। उदाहरण, आज के इंसान को लगता है कि निर्वाण का मतलब मरने के बाद मिलता है, पर बुद्ध कहते हैं ये यही इसी जीवन में संभव है। जब भीतर पूर्ण शांति हो वही निर्वाण है। अभ्यास। अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास। सही दृष्टि, चीजों को जैसी हैं वैसा देखो। सही संकल्प, करुणा और सत्य का संकल्प। सही वाणी, झूठ, चुगली, कठोरता से बचो। सही कर्म, अहिंसक और धर्मपूर्ण। सही आजीविका, ऐसा काम जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। सही प्रयास, निरंतर साधना। सही स्मृति, हर क्षण जागरूक रहना। सही ध्यान, मन को केंद्रित करना। ऐतिहासिक संदर्भ। ये प्रवचन बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में दिया जब एक शिष्य किसी पड़ोसी भिक्षु से क्रोधित होकर विवाद करने पहुंचा। दार्शनिक गहराई। क्रोध मस्तिष्क के भीतर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया है। यह ऊर्जा का विस्फोट है। बुद्ध कहते थे, यदि यह ऊर्जा प्रेम और करुणा में बदल जाए तो वही शक्ति दुनिया को बदल सकती है। आधुनिक अनुप्रयोग। आज के समय में क्रोध सोशल मीडिया पर, पारिवारिक रिश्तों में या सड़क पर ट्रैफिक के दौरान प्रकट होता है। यदि हम बुद्ध की तरह सांस पर ध्यान और मौन का अभ्यास करें तो क्रोध अवसर बन सकता है स्वयं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने का। ऐतिहासिक संदर्भ। ये प्रवचन मगध के व्यापारी समुदाय को दिया गया। वहाँ के व्यापारी धन कमाकर भी संतुष्ट नहीं थे। दार्शनिक गहराई। बुद्ध ने समझाया कि लालच मन की एक ऐसी आदत है जो कभी नहीं भरती। ये इच्छा के चक्र, व्हील ऑफ डिजायर, को चलाती है। आधुनिक अनुप्रयोग। आज भी लोग अधिक वेतन, नई कार, बड़ा घर, इनके पीछे दौड़ते रहते हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ता है। यदि हम संतोष सीख ले और धन को साधन माने, साध्य नहीं, तो जीवन सरल और सुखी हो जाएगा। ऐतिहासिक संदर्भ। ये प्रवचन बुद्ध ने किसा गौतमी के प्रसंग में दिया। वह स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर भटक रही थी। दार्शनिक गहराई। बुद्ध ने अनित्यता, अम्परमानेंस का सिद्धांत दिया। उनका कहना था, जो जन्मा है वह नष्ट होगा, जो उत्पन्न हुआ है वह क्षय होगा। यही सत्य है। आधुनिक अनुप्रयोग। आज लोग मृत्यु को छिपाते हैं, उस पर बात नहीं करना चाहते। परंतु यदि हम मृत्यु को स्वीकार कर ले तो हर दिन को अमूल्य मानकर जी सकते हैं। ये दृष्टि जीवन को गहराई देती है। ऐतिहासिक संदर्भ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त। यही 4 आर्य सत्यों का उपदेश था। दार्शनिक गहराई। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है। ये केवल भौतिक इच्छाएं नहीं बल्कि मानसिक आसक्ति भी है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी मुक्त होते हैं। आधुनिक अनुप्रयोग। आज हम नौकरी, रिश्ते, सोशल मीडिया के लाइक्स, सब में आसक्त हैं। बुद्ध का संदेश है, करो पर आसक्त मत हो। यही मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। ऐतिहासिक संदर्भ। ये प्रवचन बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत, राजगृह पर दिया था जब शिष्य प्रश्नों की बाढ़ ले आए। बुद्ध ने केवल मौन रहकर उत्तर दिया। दार्शनिक गहराई। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि भीतर की गहराई से सुनना है। मौन में मन स्थिर होता है और सत्य प्रकट होता है। आधुनिक अनुप्रयोग। आज हम 24 घंटे मोबाइल नोटिफिकेशंस, टीवी, मीटिंग्स और सोशल मीडिया से घिरे रहते हैं। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखने से मन को शांति और स्पष्टता मिलती है। ऐतिहासिक संदर्भ। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम बार कहा, अपा दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। दार्शनिक गहराई। निर्वाण कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है जहाँ 3 विष बुझ जाते हैं, लोभ, ग्रीड, द्वेष, हेट्रेड, मोह, डिल्यूजन। आधुनिक अनुप्रयोग।
आज लोग सोचते हैं कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलेगा, पर बुद्ध कहते हैं यदि तुम अभी लोभ, क्रोध, मोह से मुक्त हो जाओ तो इसी जीवन में निर्वाण संभव है। बुद्ध का हर प्रवचन हमें ये सिखाता है कि क्रोध क्षमा, लालच संतोष, मृत्यु का भय जीवन की कदर, तृष्णा स्वतंत्रता, शब्दों का शोर मौन का आनंद, अज्ञान निर्वाण।